Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Paradise College and you are attending your class of chemistry of FSC part 1. जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है जो कि कंप्लीट हो चुका है इसके आर्टिकल्स। अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 जो कि न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट ऑफ एनर्जी 0.242 × 10⁻⁻18 जूल। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स कि स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है और क्या पूछ रही है। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको किससे डेजिग्नेट करते थे? n के साथ। मींस हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, वो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में इस एनर्जी के साथ, तो हमें क्या चीज़ गिवन है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट की एनर्जी हमें दी गई है जिसको हम En से डेजिग्नेट करते हैं। वो क्या है? -0.242 × 10⁻⁻18 जूल। ये आपके पास जो है ये गिवन डाटा है कि हमें ऑर्बिट की एनर्जी प्रोवाइड की गई है और हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स मींस नंबर ऑफ ऑर्बिट फाइंड करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है। तो हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट फाइंड करना है। तो इसके लिए आपके पास एनर्जी ऑफ ऑर्बिट है, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जो है उसका फार्मूला होता है आपके पास। जी स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जो है उसका फार्मूला आपके पास है En = -2.18 × 10⁻⁻18 × 1/n²। En की वैल्यू आपके पास मौजूद है जो कि है 0.242 × 10⁻⁻18 is equal to -2.18 × 10⁻18/1/n²। ये आपके पास जो है, आप क्या चीज़ आपने फाइंड करनी है? n फाइंड करना है। n जो है इधर डिवाइड कर रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो इसके साथ आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो आपके पास वैल्यू इस तरह से रेंज होगी 0.242 × 10⁻⁻18 n² is equal to -2.18 × 10⁻⁻18। इसको रीअरेंज करेंगे, n² is equal to -2.18 × 10⁻⁻18 over -0.242 × 10⁻⁻18। ये जो इसके पार है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये इसका स्क्वायर रूट से खत्म हो गया। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3, क्योंकि ये आपके पास 3 का स्क्वायर है। इस तरह से होगा तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3। इट्स मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन थर्ड ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है? थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है विथ एनर्जी। एनर्जी कितनी है? 0.242 × 10⁻⁻18 जूल। जो आपका हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इस एनर्जी के साथ। तो ये आप लोगों ने क्या चीज़ फाइंड कर लिया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली हमें बताता क्या है? ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको प्रोवाइड क्या चीज़ की गई थी? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट प्रोवाइड किया गया था। आपके पास एनर्जी ऑफ ऑर्बिट थी और आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड करना था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इसके बारे में सोचना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या
बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में। तो हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए आपके पास एनर्जी ऑफ ऑर्बिट का फार्मूला है। जब आपने फार्मूलास में वैल्यूज पुट की तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट आ गया, जो कि क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू आ गई 3, जो कि क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का वो रिवॉल्व कर रहा है इन थर्ड ऑर्बिट विद द एनर्जी ऑफ 0.242 × 10⁻⁻18 जूल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है। तो उन्होंने आपको सब पहले फॉर्मूला बता दिया हुआ है, जो कि जनरल फार्मूला है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बारे में। En = -k की वैल्यू जो है उन्होंने सेपरेट कर दी है। जो जनरल कांस्टेंट की वैल्यू थी उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। z²/n² फार्मूला वही है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बारे में। अब हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है? हम लोगों ने फाइंड करनी है दो चीज़ें, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं उनकी एनर्जी फाइंड करनी है। यानी क्या चीज़ फाइंड करनी है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट। ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है? एनर्जी to remove electron from hydrogen, एक चीज फाइंड करनी है। और दूसरी क्या? एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम। ये चीज हमने फाइंड करनी है। जो एनर्जी होती है जिसको हम रिमूव करवाते हैं उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम IE से डेजिग्नेट करनी है। इट्स मीन हमने आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम फाइंड करनी है। इसके लिए आपके पास जो है एटॉमिक नंबर्स, जो आपके पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो है 1 और एटॉमिक नंबर जो है ऑफ हीलियम वो है 2। और आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू इन्फिनिट एनर्जी माइनस E1, यानी जो स्टार्टिंग एनर्जी है उसको हमने माइनस करना है इन्फिनिट से। इन्फिनिट एनर्जी जो है इन्फिनिटी पे जाके जो एनर्जी आती है उस पे हमने माइनस करना है जो आपकी वेरी स्टार्टिंग एनर्जी है। तो आपके पास जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए। फॉर हाइड्रोजन एटम जीरोस के लिए फार्मूला है En = -k × z²/n²। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू जो है वो सपोज कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेते हैं। E1 = k की वैल्यू है आपके पास -2.18 × 10⁻⁻18 इंटू जो हाइड्रोजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 1/2 n जो है वो भी फर्स्ट हम ऑर्बिट कंसीडर कर रहे हैं तो ये भी क्या है 1²। तो जो E1 की वैल्यू है फॉर हाइड्रोजन एटम वो एज सच ही आ गई है -2.18 × 10⁻⁻18 जूल। ये आपके पास E1 की वैल्यू आ गई है। अब हमने E0 की जो इन्फिनिट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। E∞ = -k × z²/n²। E∞ k की वैल्यू -2.18 × 10⁻⁻18 इंटू यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1² n जो है, अब ये ऑर्बिट इन्फिनिट है और इन्फिनिट की वैल्यू क्या है 0²। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। E∞ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। ये इन्फिनिट की वैल्यू आ गई है।
अब आप लोगों ने इससे आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई इन्फिनिट माइनस E1। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी इंटू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, जो आपके पास इन्फिनिट उसकी वैल्यू है 0 माइनस E1 जो है इसके पास आपकी वैल्यू है माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आएगी फॉर हाइड्रोजन एटम दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। दिस इज द एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करते हैं फॉर हीलियम एटम। हीलियम के लिए हमने आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है, तो इसके लिए सेम फार्मूला है En इज इक्वल टू -k इंटू z²/n²। वैसे ही हम लोग सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट है, k की वैल्यू पुट करेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू, अब हीलियम है तो एटॉमिक नंबर इसका हमने जो लिया था वो था 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर ओवर ऑर्बिट कंसीडर किया हुआ फर्स्ट ऑर्बिट है, तो एनर्जी क्या होगी 1² होगी इसकी वैल्यू। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये आपके पास E1 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने E इन्फिनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आपके पास इस तरह से आ जाएगी -k इंटू z²/n²। E इन्फिनिट k की वैल्यू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 2² n की वैल्यू जो है अब हम यहाँ पे लेंगे 0 का स्क्वायर। जब 0 होगा तो ये वैल्यू सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये सारा 0 हो जाएगा, और जब 0 इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इस E0 की जो E इन्फिनिट की वैल्यू है, जो E इन्फिनिट की वैल्यू है ये भी आपके पास क्या आ जाएगी 0। तो अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है फॉर हीलियम एटम, तो आपके पास फार्मूला है IE इज इक्वल टू E इन्फिनिट माइनस E1। तो जो E इन्फिनिट की वैल्यू है दैट इज 0 माइनस 8.72 इंटू 10⁻⁻18, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास जो है IE की वैल्यू आ जाएगी प्लस 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये आपके पास जो है एक वैल्यू ये आ गई है आयनाइजेशन एनर्जी की, एंड सेकंड वैल्यू ये वैल्यू जो है ये फॉर हाइड्रोजन एटम है, और ये वाली जो वैल्यू है दैट इज फॉर हीलियम। ये आप लोगों का फर्स्ट जो पार्ट है, ये इसका जो बी पार्ट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है कहते कैन यू जस्टिफाई दैट दीज एनर्जीज आर कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जीज। तो इसके लिए रीजनिंग है, यस वी कैन जस्टिफाई दैट बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from gaseous atom। यानी कि क्या है आयनाइजेशन एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाती है गैसियस एटम में से। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी आई है ये भी तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स और हीलियम एटम के इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल एनर्जी है, इसकी वजह से हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। नेक्स्ट डी वाला पार्ट है कि ये जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो कि क्या है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल,
और जो आयनाइजेशन एनर्जी है ऑफ हीलियम दैट इज 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। आप कहते हैं यूज एवोगैड्रोस नंबर, आप इसमें एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू यूज करें दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रोस की वैल्यू यूज करते हुए आपने इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना है किलो जूल में। किस में कन्वर्ट करना है? किलो जूल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर हाइड्रोजन। वैल्यू फॉर हाइड्रोजन, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ जो कि है 6.02 इंटू 10⁻23 और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी दैट इज किलो जूल पर मोल। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यूज आएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यूज आती हैं 13.31 किलो जूल। इसी तरह वैल्यू ऑफ हीलियम जो कि है 7.82 इंटू 10⁻⁻18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ 6.02 इंटू 10⁻23 ओवर 1000। तो ये जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5249.4 किलो जूल। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ई वाला वो इसी से रिलेट करते हैं। कहते हैं कि इसके जो थ्योरेटिकल वैल्यू हैं वो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ रिलेट करती हैं। यस, दीज आर वेरी क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये जो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत क्लोज है। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आप लोगों के आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। आज का इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।